गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सब्जेक्ट्स। आज है ये लेक्चर नंबर 17 और आज देखेंगे हम फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। लेक्चर नंबर 16 ओवर हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस में। उसमें आपको मिल जाएगा हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज देखते हैं फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है, अरिथमेटिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। The arithmetic oblique logic unit performs the computing function. It includes the accumulator, temporary register and arithmetic and logic circuit and 5 flip-flops. Okay? तो ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं इसके मॉडल में कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो कंप्यूटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है और इसमें बेसिकली एक्यूमुलेटर होते हैं, देन टेम्पोररी रजिस्टर होते हैं और अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट के साथ साथ 5 फ्लिप-फ्लॉप्स होते हैं। The flags are affected by the arithmetic and logic operation. तो जो फ्लैग जो होते हैं बेसिकली वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो फ्लैग प्रभावित होने का मतलब है आइदर ये सेट होंगे, सेट मतलब 1 हो जाएंगे या रीसेट हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं इसमें कितने फ्लैग होते हैं, 5 फ्लैग होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे 5 फ्लैग ये कैसे होते हैं, इसका बीट पोजिशन क्या होता है, 1 बाय 1 देखेंगे। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। देयरफॉर द फ्लैग्स जनरली रिफ्लेक्ट द डेटा कंडीशन इन द एक्यूमुलेटर। ओके, तो ये जो फ्लैग जो होता है वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर के डेटा कंडीशन से जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले वाला फ्लैग जो होता है वो होता है साइन फ्लैग। तो देखते हैं साइन फ्लैग होता क्या है। After execution of an arithmetic oblique logic, if bit D7 of the result usually in accumulator is 1, तो जो अपना रिजल्ट होता है वो बेसिकली एक्यूमुलेटर में होता है। वो अगर 1 होता है द साइन फ्लैग इज सेट। तो वो मीन साइन फ्लैग क्या होता है, सेट होता है। दिस फ्लैग इज यूज्ड विथ साइन नंबर। तो साइन नंबर तो देख ही रहे हो, मीन साइन नंबर तो जानते ही हो। तो साइन नंबर में क्या होता है बेसिकली, जब 1 होता है MSB, तो वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब MSB 0 होता है तो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में किसी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, निष्पादन के बाद यदि परिणाम जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है उसका परिणाम किसमें स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, का D7 बिट 1 होता है तो साइन फ्लैग सेट हो जाता है। इसका उपयोग साइन नंबर के लिए होता है। तो साइन नंबर, अनसाइन नंबर तो पता ही है कि साइन नंबर कौन होता है, साइन नंबर वो होता है जिसमें पहला बिट जो होता है MSB वो उस पर्टिकुलर नंबर के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को प्रदर्शित करता है। अगर पहला बिट या D7 बिट 1 होता है तो नंबर नेगेटिव होता है और अगर D7 बिट 0 होता है तो नंबर पॉजिटिव होता है। In a given byte, if bit D7 is 1, the number will be viewed as a negative number. D7 is reserved for indicating the sign and the remaining 7 bits are used to represent magnitude of the number. तो पहला बिट क्या होता है, साइन बिट होता है जो कि रिजर्व रहता है, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है उसको शो करने के लिए, और बाकी 7 बिट उसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करते हैं। However, this flag is irrelevant for the operation of unsigned number. तो साइन फ्लैग का उपयोग अनसाइंड नंबर के लिए इनरिलेवेंट होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीरो फ्लैग। दूसरा फ्लैग होता है जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग क्या होता है, लेट्स सी। The zero flag is set if the ALU operation result is 0 and the flag is reset if the result is not 0. जीरो फ्लैग तब सेट होता है जब ALU ऑपरेशन का रिजल्ट 0 हो जाता है या 0 होता है, अन्यथा रीसेट होता है। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 तब होगी जब ALU ऑपरेशन का रिजल्ट 0 होगा, और 0 कब होगा, जब ALU ऑपरेशन का रिजल्ट 0 नहीं होगा।
आगे देखते हैं। दिस फ्लैग इज मॉडिफाइड बाय द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर एज वेल एज इन द अदर्स रजिस्टर। सो एक्यूमुलेटर और दूसरे रजिस्टर के रिजल्ट के द्वारा इस फ्लैग को बदला जा सकता है, आइदर 1 किया जा सकता है या फिर 0 किया जा सकता है। जब एग्जाम्पल आएगा तो क्लियर हो जाएगा। मूव करते हैं आगे, फॉरवर्ड करते हैं। एसी फ्लैग, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, शॉर्ट में बोलते हैं एसी फ्लैग। तो देखते हैं ये क्या होता है। सो इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन कैरी फ्लैग इज जनरेटेड बाय द डिजिट D3 एंड पास्ड ऑन टू D4 डिजिट, द एसी फ्लैग इज सेट। तो किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में यदि D3 पोजीशन में कैरी उत्पन्न होकर D4 पोजीशन को पास किया जाता है तो एसी फ्लैग सेट होता है। ओके, तो अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, उसके D3 पोजीशन में कैरी उत्पन्न होकर के D4 पोजीशन को पास किया जाता है तो एसी फ्लैग सेट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर पेन की सहायता से बोलूं तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ये 0 है समझ लो। तो ये 0 है तुम्हारा, ये 0 कौन सा पोजीशन है? D0 पोजीशन है। ये 1 क्या है? D1 पोजीशन है। ये 2 क्या है? D2 पोजीशन है। और ये 1 क्या है? D3 पोजीशन है। तो अगर दो नंबर को जोड़ेंगे, इसमें अगर जोड़ेंगे 1 0 0 1, तो अगर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है देखो, ये 0 और 1 करके 1 हो जाएगा, ये 1 और 0 करके 1 हो जाएगा, ये 1 और 0 करके 1 हो जाएगा। बट इस 1 और इस 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक कैरी आएगा जो कि D4 बीट में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि D3 पोजीशन में अगर कैरी उत्पन्न होकर D4 पोजीशन को पास हो जाता है तो एसी फ्लैग सेट होता है। तो एसी फ्लैग क्या हो जाएगा? उसमें सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग। ओके, तो पैरिटी फ्लैग देखेंगे, पैरिटी फ्लैग क्या होता है। ठीक, तो लेट्स सी व्हाट इज पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग देखते हैं आगे क्या होता है पैरिटी फ्लैग। So after an arithmetic or logic operation, if the result has an even number of ones, the flag is set. तो अगर किसी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद यदि परिणाम में एक की संख्या सम होती है तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे? एक की संख्या को काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करते हैं? लेट्स सी। इफ इट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस द फ्लैग इज रिसेट। यदि एक की संख्या विषम होती है तो पैरिटी फ्लैग रिसेट हो जाता है। तो कैसे होता है देखो, एग्जांपल देखो। द डेटा बाइट, अगर रिजल्ट के बाद जो डेटा बाइट मिला है वो मिला है हमको 0 0 0 0 0 0 1 1। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ वन की संख्या क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? इवन पैरिटी। नंबर ऑफ वन की संख्या सम है, 2 क्या है? सम है। तो पी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये था अपना चौथा फ्लैग। पांचवा फ्लैग को बोलते हैं कैरी फ्लैग। तो व्हाट इज कैरी फ्लैग? लेट्स सी। इफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट इन ए कैरी, द कैरी फ्लैग इज सेट, अदरवाइज इट इज रीसेट। तो यदि किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में जब कैरी उत्पन्न होता है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, अन्यथा रीसेट रहता है। तो कैरी किसमें उत्पन्न होगा? लास्ट वाले MSB पे, जिसको क्या बोलते हैं? D7 बिट बोलते हैं। तो अगर D7 में कैरी उत्पन्न होगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अन्यथा वो रीसेट रहेगा। सो द कैरी फ्लैग आल्सो सर्व एज ए बोरो फ्लैग फॉर सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के लिए जब बोरो उत्पन्न होगा तो उसके लिए बोरो फ्लैग के जैसे मीन्स काम करेगा, मतलब उस केस में भी 1 और 0 की तरह चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये अपना फ्लैग रजिस्टर है। द बिट पोजीशन रिजर्व फॉर दिस फ्लैग रजिस्टर आर एज फॉलोज। तो ये अपना देखो, ये अपना क्या है? पूरा फ्लैग रजिस्टर है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होगा? तो कुछ फ्लैग रजिस्टर कुछ इस टाइप का होगा। लेट्स सी द फ्लैग रजिस्टर। तो देखो D7 बिट क्या है इसमें D7 बिट है अपना, ये D7 बिट में साइन फ्लैग है, S मतलब होता है साइन फ्लैग। D6 बिट क्या है? 0 फ्लैग। और D5 बिट क्या है? अनडिफाइंड है, इसमें कुछ नहीं है। और D4 बिट क्या मीन्स क्या दिखाई दे रहा है? AC फ्लैग। और D3 बिट क्या है? अनडिफाइंड, ये भी छूटा हुआ है। और D2 क्या है? ये पैरिटी फ्लैग। और D1 क्या है? अनडिफाइंड। और CY क्या है? कैरी फ्लैग। तो ये अपना सबका पोजीशन क्या है? पूरा फिक्स है, सब फ्लैग का पोजीशन है ना।
तो सब पोजीशन का जो सब फ्लैग का पोजीशन फिक्स है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, द 3 बिट्स D5, D3, D1 आर अनडिफाइंड। जैसे देख रहे हो ये D5 है अपना, ठीक है, ये अनडिफाइंड है। D3 अपना ये भी अनडिफाइंड है। D1 है अपना, ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो D3 मतलब D1 और D3 मीन्स D3 और D5 तीनों के तीनों अनडिफाइंड है, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड फ्लैग मीन्स कौन कौन से होते हैं बोलने से, जीरो और कैरी फ्लैग, ठीक है। ये याद रखोगे कि जीरो और कैरी फ्लैग नॉर्मली यूज होता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किस किस चीज को, CB और E9 को। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, CB और E9 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये CB है, ये E9 है। तो C मतलब होता है 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे, 1100, और B का मतलब होता है 11, तो इसको क्या लिखेंगे, 1011, ठीक। E को क्या लिखेंगे, E का मतलब होता है 14, तो देखो 1110, और 9 का मतलब होता है 1001। तो जोड़ो, देखो 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, तो 110 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, तो एक यहाँ आ गया, ठीक। और 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक कैरी इसको हो जाएगा ट्रांसफर D4 में, ठीक है। तो ये अपना 1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो एक कैरी निकल गया, और आंसर क्या आया, 1011 0100। तो पांचों फ्लैग को देख लेते हैं 1 by 1 कि क्या होगा। देखो देखो, ये देखो, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट द कंडीशन ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज, फर्स्ट वन देखो साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग क्या करेंगे, MSB देखेंगे, D7 देखेंगे। तो D7 की वैल्यू क्या है, 1 है। ये देखो D7 की वैल्यू 1 है, ओके। D7 की वैल्यू देख पा रहे हो, 1 है। वही लिखा है कि MSB D7 इज इक्वल टू 1। दूसरा फ्लैग देखो, जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग क्या है, रिजल्ट जीरो है, तो रिजल्ट जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, द रिजल्ट इज नॉट जीरो, सो जीरो फ्लैग विल बी रिसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। और ऑक्सिलरी कैरी में क्या था, ऑक्सिलरी कैरी में ये था कि D3 से जब D4 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे कैरी ट्रांसफर हुआ था, सो द कैरी पास फ्रॉम D3 टू D4, दैट्स वाई AC फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब पेरिटी फ्लैग देखो, तो पेरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग काउंट करेंगे, बट कैरी को छोड़ के, ध्यान रहे हम लोग कैरी को काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, इवन पेरिटी। नंबर ऑफ वंस क्या है यहाँ पे, सम है, सो इवन नंबर ऑफ वंस दैट इज 4। तो ये जो है पेरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लास्ट में कैरी फ्लैग, तो देख ही पा रहे हो कैरी जनरेट हुआ है, ये D7 के बाद कैरी फ्लैग दिख रहा है 1, तो कैरी जनरेटेड, ओके। तो ये था फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। So thank you very much for listening, all of you. Stay focused, stay connected. Happy learning. Stay focused and stay connected. So connected via YouTube channel. हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए धैर्य क्लासेस से, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको देखने सुनने को मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।